डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस। डेटा स्ट्रक्चर है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। तो इन डेटा स्ट्रक्चर पर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। टोटल 6 टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पर आपको बताए गए हैं। उनमें से एक ऑपरेशन है इंसर्शन ऑपरेशन, नेक्स्ट है डिलीशन ऑपरेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्रैवर्सिंग एंड मर्जिंग। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, डिलीशन ऑपरेशन, सर्चिंग किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर पर वर्क करती है, सॉर्टिंग से क्या मीनिंग है, ट्रैवर्सिंग एंड मर्जिंग। डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होने वाला एक ऑपरेशन है इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन का मीनिंग होता है कि अगर डेटा स्ट्रक्चर में हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर या किसी गिवन पोजीशन पर अगर कोई न्यू डेटा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो वो ऑपरेशन इंसर्शन कहलाता है। न्यू डेटा एलिमेंट्स को किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करना इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। अब किस तरह से उसे समझेंगे, यहां मैंने एक एरे का एग्जांपल लिया है। टोटल एरे में 5 एलिमेंट स्टोर कराए हैं मैंने, 10, 20, 30, 40 एंड 50। एरे की पोजीशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर मैं पोजीशन नंबर 3 जहां पर 30 सिचुएटेड है वहां पर एलिमेंट 70 इंसर्ट करना चाहती हूं, एक न्यू एलिमेंट है मेरे पास में, 70 एलिमेंट को पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना चाहती हूं, तो क्या होगा, ये 50 जो होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ये 40 इस 50 की पोजीशन पे शिफ्ट होगा और ये जो 30 है ये इस 40 की पोजीशन पे शिफ्ट होगा। तो ऐसा करने पर यहाँ जो 30 वाला जो स्पेस है वो ब्लैंक हो जाएगा और ये जो 70 है वो इस पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो नया एरे जनरेट होगा वो होगा 10, 20, 70, 30, 40, 50। तो इस टाइप की सिचुएशन में हमें करना क्या होगा कि डेटा स्ट्रक्चर जो हमने 5 एलिमेंट की साइज ली है, हमें एलिमेंट की साइज 5 ने लेकर 6 लेनी पड़ेगी, एक ज्यादा। अगर एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसकी साइज को इंक्रीज करके बताना पड़ेगा, तो हम एलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे। तो लास्ट एलिमेंट जाएगा 6 पोजीशन पे, 40 एलिमेंट 5th पोजीशन पे, 30 एलिमेंट 4th पोजीशन पे। अब ये जगह खाली हो जाएगी 3rd पोजीशन वाली, यहां पर 70 आके सिचुएटेड हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर में हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होने वाला जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन मीन्स होता है रिमूव करना। अब डेटा स्ट्रक्चर में से हम क्या रिमूव करेंगे, किसी डेटा एलिमेंट को रिमूव करेंगे। किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर हम चाहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव हो जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होना ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी। एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट रहेगा तो हम उस एलिमेंट को डिलीट कर पाएंगे, वरना डिलीशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि एक एग्जांपल मैंने एरे का लिया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 6 एलिमेंट्स। एरे की पोजीशन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ जो एलिमेंट सिचुएटेड है वो है 10, 20, 70, 30, 40 एंड 50। मैं डिलीट करना चाहती हूँ एलिमेंट नंबर 70। जो एलिमेंट 70 है वो डिलीट हो जाए। सबसे पहले लिस्ट में 70 एलिमेंट को सर्च किया जाएगा, क्या 70 उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। 70 का 10 से कंपैरिजन हुआ, नॉट 70 20 से कंपेयर हुआ, नॉट 70 70 से कंपेयर हुआ। इस पोजीशन पर 70 एलिमेंट फाइंड आउट हो रहा है। तो यहां से 70 एलिमेंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा। और ऐसा होने पर ये 30 एलिमेंट इस पोजीशन पे सिचुएटेड होगा, 40 एलिमेंट इस पोजीशन पे एंड 50 एलिमेंट 5th पोजीशन पे आकर सिचुएटेड हो जाएगा। इस तरह से एलिमेंट की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जो नया एरे जनरेट होगा जिसमें से 70 रिमूव हो चुका है, ये 70 इस एरे में से रिमूव हो चुका है। ये है न्यू एरे बनेगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। पहले 70 3rd पोजीशन पे था, अब 3rd पोजीशन से 70 रिमूव हो चुका है, इट मीन्स डिलीशन प्रोसेस परफॉर्म हो चुका है। सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, कोई भी बॉक्स या कोई भी सेल ब्लैंक नहीं रहेगी। इस तरह से एरे में डिलीशन प्रोसेस या किसी डेटा स्ट्रक्चर में डिलीशन प्रोसेस परफॉर्म होता है।
नेक्स्ट ऑपरेशन है सर्चिंग ऑपरेशन। सर्चिंग मीन्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस पोजीशन पर डेटा स्ट्रक्चर में सिचुएटेड है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सर्चिंग। यहां पर एक एरे का एग्जांपल लिया गया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40 एंड 50। सर्च एलिमेंट है 30 एलिमेंट को हमें सर्च करके बताना है कि वो कौन सी पोजीशन पे सिचुएटेड है। तो स्टार्टिंग में 10 का कंपैरिजन 30 से हुआ तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट सिचुएटेड नहीं है। सेकंड का कंपैरिजन 30 से हुआ, दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स सेकंड पोजीशन पे भी एलिमेंट सिचुएटेड नहीं है। नेक्स्ट 30 एलिमेंट का कंपैरिजन इस एलिमेंट से किया गया, 30 इक्वल्स टू 30, इट मीन्स जो हमें एलिमेंट सर्च करना है 30 वो कौन सी पोजीशन पे सिचुएटेड है, थर्ड पोजीशन पे सिचुएटेड है। तो हमें रिजल्ट में मिलेगा कि एलिमेंट 30 थर्ड पोजीशन पर सिचुएटेड है, ये फाइंड आउट हो चुका है। एलिमेंट 30 की पोजीशन है थर्ड। तो इस तरह से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन जो डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होता है वो है सॉर्टिंग ऑपरेशन। सॉर्टिंग मीन्स होता है डेटा एलिमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर डेटा एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है सॉर्टिंग प्रोसेस। दो टाइप के ऑर्डर यहाँ बता रखे हैं, एक है असेंडिंग ऑर्डर और नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है ये हम कहेंगे प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट कहेंगे सक्सेसिव एलिमेंट। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सक्सेसिव एलिमेंट है इसे कहेंगे हम सक्सेसिव एलिमेंट और इसे कहेंगे हम प्रीवियस एलिमेंट। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सक्सेसिव एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर देन होता है, 20 ग्रेटर देन 10, 20 जो होता है वो 10 से ग्रेटर देन होता है। इसी तरीके से 30 20 से ग्रेटर देन है, 40 30 से ग्रेटर देन है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ईच सक्सेसिव एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के कंपैरिजन में ग्रेटर देन होता है। तो इस तरह से जो सीरीज बन रही है 10, 20, 30, 40, 50 ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ईच सक्सेसिव एलिमेंट, ये सक्सेसिव एलिमेंट है और ये प्रीवियस एलिमेंट है। तो सक्सेसिव एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है, सक्सेसिव एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। यहां आप देखिए 90 जो है वो स्मॉलर है 100 से। इसी तरीके से नेक्स्ट सक्सेसिव एलिमेंट की बात करें तो 80 बनेगा और प्रीवियस एलिमेंट बनेगा 90। तो नेक्स्ट सक्सेसिव एलिमेंट 80 स्मॉलर है 90 से। इस तरह से जो सीरीज बनती है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो दो टाइप के ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में डेटा एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाता है तो उसे सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है ट्रावर्सल, जिसे हम ट्रावर्सिंग भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन्हें एक्सेस करना और उन्हें प्रोसेस करना। एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रावर्सल। अब इसका मीनिंग किस तरह से होता है, यहां पर एक एरे दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग, हमारे पास में एक टास्क है कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट सिचुएटेड है सबको डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बनाना है। तो अगर सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं इसका मतलब सारे एलिमेंट्स एक्सेस होंगे और प्रोसेस होंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा, प्रोसेस होगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 30। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में हम पहुंचेंगे 100 एलिमेंट्स के पास में और 100 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्या हुआ, अभी लिस्ट के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हुए, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स एक्सेस हुए और उनके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म हुई। इस सिचुएशन में ध्यान रखना है ट्रावर्सल में कोई भी एलिमेंट लिस्ट से डिलीट नहीं होगा,
सारे एलिमेंट्स प्रोसेस किए जाएंगे पर डिलीशन एक भी एलिमेंट का परफॉर्म नहीं होगा, तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल में कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होता है, सारे एलिमेंट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेस एंड प्रोसेस किए जाते हैं। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन है मर्जिंग। मर्जिंग में दो सिमिलर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड होते हैं और इससे एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर जनरेट होता है। न्यू डेटा स्ट्रक्चर की टाइप भी वही होती है जो प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर की है। यहां पर हमने एक एरे का एग्जांपल लिया है, एक एरे जिसमें एलिमेंट है 10, 20, 30। ये एरे है। सेकंड है 40, 50, 60, ये भी एरे और ये भी एरे। इस एरे की साइज है 3 एलिमेंट्स और इस एरे की साइज भी है 3 एलिमेंट्स। दोनों ही एरे की साइज है 3 एलिमेंट्स। दोनों एरे की फॉर्म में है, तो दोनों डेटा स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड होंगे और उससे एक नया डेटा स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये भी जो न्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो भी किस फॉर्म में होगा, एरे की फॉर्म में ही होगा। तो इसकी टाइप सेम हो गई और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस प्रोसेस को मर्जिंग कहते हैं। दो सिमिलर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड होते हैं और एक नया डेटा स्ट्रक्चर उसमें जनरेट होता है। उसकी टाइप भी वही होती है जो प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर की है।